बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने ये दूध लिया है फुल फैट, 2 किलो ये दूध है। इसको मैं पकाऊंगी, इतना पकाऊंगी कि ये आधा रह जाए। तो अभी मैंने ये इसको गर्म होने के लिए रखा है, बॉयल आता है तो फिर मैं आँच को ज़रा मीडियम कर दूंगी। तो फिर ये मीडियम आँच पे पकेगा जब तक ये आधा रह जाएगा। जब आधा रह जाएगा फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो इसे ठंडा होने दूंगी। ये बनाना बहुत आसान है, सिंपल है। आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई पार्ट मिस ना हो, वरना आपकी आइसक्रीम खराब हो सकती है, ठीक नहीं बनेगी। तो ये दूध हमारा जब तक पकता है तो तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ। तो आइसक्रीम बनाने के लिए ये स्ट्रॉबेरी ली है मैंने। तो ये है 1 किलो से थोड़ी कम है और आधा किलो से ज्यादा है, 3 पाव के करीब है। तो इसको मैं ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी अच्छे से। तो फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बाद क्या करना है। तो ये देखें मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है ऐसे स्ट्रॉबेरी का, ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल ऐसे। तो अब दूध को अभी पक रहा है, पका के इसको तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल जब वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद फिर आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है आगे इसको। तो हमारा ये दूध पक के बिल्कुल तैयार है। ये 2 किलो था तो ये 1 किलो रह गया। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, इसको ठंडा करती हूँ। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तो ये मैं इसको क्रीम को कर लेती हूँ। मिल्क पैक क्रीम ली है, ये 2 डब्बियाँ मैंने ली, 2 पैकेट थे ये ना, 2 पैकेट। तो मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा कर लिया। तो ये घर की मलाई है क्रीम, इसको भी मैंने 1 प्याली ली है मैंने। अगर आपके पास वो नहीं है मिल्क पैक, वो क्रीम आपने नहीं डालनी तो आप अकेले ये भी डाल सकती हैं, घर की मलाई। इससे तो और भी ज्यादा टेस्ट अच्छा बनता है आइसक्रीम का। तो मैं ये मेरे पास दोनों थी तो मैं ये दोनों डाल रही हूँ। तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल के मिक्स कर लेती हूँ। तो अब ये ऐसे मैं मिक्स कर लूंगी थोड़ी सी इसको। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से, हैंड बीटर से इसको वो फ्लफी सी हो जाती है, वैसे कर लें। अगर नहीं है तो ऐसे कर लें, इससे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो मैं इसको ज्यादा नहीं करूंगी, ऐसा ही इसका टेक्सचर रहने दूंगी। अब मैं इसको दूध के अंदर डाल के फिर मिक्स करती हूँ। तो ये दूध है, ठंडा हो गया बिल्कुल, मैंने इसमें बाउल में डाल लिया। अब मैं ये सारी क्रीम इसके अंदर डाल दूंगी। तो अब जो मैंने स्ट्रॉबेरी ग्राइंड की थी, इसका पेस्ट बनाया था, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम के लिए हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। क्रीम को भी मैंने ऊपर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, वो भी ठंडी थी। और दूध को भी ठंडा कर लिया अच्छे से। और ये भी मैं फ्रिज में इसको रख दिया था, ये भी काफ़ी ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर इस पेस्ट को मैं डाल लूंगी दूध के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा इनका कलर आया। मैंने कोई फूड कलर नहीं डाला इसमें। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। चीनी मैंने इसके अंदर नहीं डाली, कंडेंस मिल्क बनाया था वो इसके अंदर डालूंगी। एक मैंने भर के डाला, इसको मिक्स करूंगी, देखूंगी मीठा इसका चेक करूंगी। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को ज़्यादा पसंद होता है, किसी को कम पसंद होता है। आइसक्रीम में थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये मुझे कम लग रहा है। इसमें कंडेंस मिल्क मैं 1 चम्मच और ये भर के डालूंगी। ये देखें कैसे ये क्रीमी सी हो गई है। अब मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, तो फ्रिज में रख दूंगी 5-6 घंटे के लिए, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो अब ये मैंने इसको आइसक्रीम बॉक्स में डाल ली है। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 5-6 घंटे के लिए। तो हमारी ये आइसक्रीम को 6 घंटे हो गए रखे हुए फ्रीजर में। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगी ग्राइंडर में डाल के। मैंने जो इसको ग्राइंड कर लिया, अब मैं वो आइसक्रीम बॉक्स में निकालती हूँ। तो मैंने ये आइसक्रीम को ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड करके दोबारा फिर मैंने ये आइसक्रीम बॉक्स में डाल ली है। तो अब मैं इसके ऊपर, आपके पास ऑयल है वो लगा दें, अगर बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा दें ऊपर। तो ऐसे करके ना इसको रख के तो इसके ना ऊपर से बंद कर दूंगी सारे डिब्बों पे। फिर इसके अंदर बर्फ के क्रिस्टल नहीं जमेंगे, आइसक्रीम बिल्कुल बाहर जैसी बनेगी।
अब ये स्ट्रॉबेरी सिरप था मेरे पास, जो ऊपर से मैंने इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दिया, इसके ऊपर भी कर दूंगी। मैंने ये सारे बंद कर लिए। अब मैं इसको दोबारा ओवरनाइट के लिए वो फ्रीज़र में रख दूंगी तो ये जम जाएगी। तो हमारी ये आइसक्रीम बनकर तैयार है। अब हम देखते हैं, ये ओवरनाइट मैंने रखी थी फ्रीज़र में। ये देखें, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो हमारी ये आइसक्रीम बनकर बिल्कुल तैयार है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनती है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।